नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है समकालीन भारतीय दर्शन, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। और आज हम पढ़ेंगे श्री अरविंद के उत्थान या विकास संबंधी विचारों को। श्री अरविंद जो है वो सृष्टि का विचार द्विगुणात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जो सृष्टि है वो अवतरण और उत्थान दोनों की प्रक्रिया है। एक और तो सृष्टि परात्म का जगत के रूपों में अवतरण है, और दूसरी ओर ये जगत के रूपों का उच्चतर रूपों में आरोहण है या उत्थान है। और ये जो उत्थान प्रक्रिया है, इसी को श्री अरविंद विकास प्रक्रिया भी कहते हैं, और अवतरण की प्रक्रिया को वो अंतर्वलन की प्रक्रिया या अवरोहण की प्रक्रिया भी कहते हैं। वे कहते हैं कि जो विकास है वो अवतरण को मानकर ही अग्रसर होता है। विकास का अर्थ ही है कि जो निम्नतर है उसका उच्चतर में विकसित होना। हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि अरविंद ने सत्ता के 8 स्तरों की बात करी। उसमें वे 4 स्तर को जो है वो उच्चतर मानते हैं और 4 स्तरों को निम्नतर मानते हैं। तो वह कहते हैं कि जो विकास है उसका अर्थ है कि जो निम्नतर है उसका उच्चतर में विकसित होना। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये तभी संभव हो सकता है जब उच्चतर का भी निम्नतर में अवतरण हो। निम्नतर का उच्चतर में विकसित होना तभी संभव होगा जब जो उच्चतर है उसका निम्नतर में अवतरण हो। सत्ता के 8 स्तरों के क्रम में ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं वो चलती हैं। उच्चतर रूपों के निम्नतर रूप कौन कौन से, जैसे जड़ तत्व, प्राण तत्व, मन आदि में अवतरण से ही इन तत्वों का उच्चतर रूपों में विकास हो पाता है। इसी कारण श्री अरविंद विकास या फिर जो उत्थान प्रक्रिया है उसको अवतरण की विपरीत प्रक्रिया भी कहते हैं। पर यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि विपरीत का अर्थ कोई यहाँ पर निषेधात्मक नहीं है। वे कहते हैं कि जो विकास है और जो अवतरण है वो एक ही मार्ग में दोनों ओर से अग्रसर होने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक ही मार्ग है, उसके 2 अलग जो बिंदु हैं उसमें दोनों ओर से अग्रसर होने वाली ये प्रक्रिया है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो अंत में स्थापित होता है वो इस प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु पर ही अवतरित है। जैसे उच्चतर गोलार्ध का जो चरम बिंदु है, यानी कि परम सत है ना, 8 स्तरों में हमने देखा था कि जो परम सत है वो चरम बिंदु है उच्चतर गोलार्ध का। वो अवतरित होता है किसमें? निम्नतर गोलार्ध का जो प्रथम बिंदु है, यानी जड़ तत्व में। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो प्रक्रिया है ये एक ही मार्ग में दोनों ओर से अग्रसर होने वाली प्रक्रिया है। श्री अरविंद का ये जो विकास सिद्धांत है इसकी एक विशिष्टता है, और वो ये विशिष्टता ये है कि इनका जो ये सिद्धांत है वो विकास का पूर्ण अद्वैत सिद्धांत कहा जा सकता है, या जिसे कहें कि विकास का पूर्णतावादी सिद्धांत, इंटीग्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो कही जा सकती है। वे कहते हैं कि ये जो विकास प्रक्रिया है इसमें 3 प्रक्रियाएं समाविष्ट हैं, 3 प्रक्रियाएं इनमें शामिल होती हैं। पहला है विस्तारण, दूसरा है उच्चत्व की ओर उन्मुखता, और तीसरा है पूर्णीकरण। विस्तारण का अर्थ है कि हर नए विकसित रूप को पूरी तरह से विस्तृत रूप में विकसित होने का अवसर मिलता रहे, उसे कहते हैं विस्तारण। उच्चतर की ओर उन्मुखता का अर्थ है कि एक स्तर से उच्चतर स्तर की ओर विकास हो, यानी कि आप जिस स्तर पर हैं उससे आप जो उच्चतर स्तर है उसकी ओर विकसित हो, ये है उच्चतर की ओर उन्मुखता। तो इस प्रकार ये कहते हैं विकास प्रक्रिया की 2 जो प्रक्रियाएं वो तो है विस्तारण की और उच्चतर की ओर उन्मुखता। लेकिन वो कहते हैं कि विकास प्रक्रिया की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है पूर्णीकरण की प्रक्रिया, जिसका अर्थ है कि विकास का अर्थ निम्नतर रूपों का निषेध करते हुए अग्रसर होना नहीं है, बल्कि निम्नतर रूपों को भी ऊपर उठाना है, उन्हें पूर्णतः संगठित करना है।
यानी कि जैसा मैंने आपको कहा, वे कहते हैं कि जो सृष्टि प्रक्रिया है वो विकास और अवतरण की प्रक्रिया है। तो विकास का अर्थ ये नहीं है कि आप निम्नतर रूपों का निषेध करते हुए उच्चतर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नहीं। निम्नतर रूपों को भी साथ में ही आप ऊपर उठा रहे हैं, उन्हें पूर्णतः संगठित कर रहे हैं, वो विकास है। तो इनकी 3 प्रक्रियाओं में जो पूर्णीकरण की प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया, श्री अरविंद का ये मानना है कि ये जो विकास प्रक्रिया है वो अब तक जड़ तत्व, प्राण तत्व, मन, इनसे होती हुई मानस यानी कि माइंड के स्तर तक पहुंच चुकी है। प्राण तत्व जो है वो जड़ तत्व में विकसित होता है, अतः जड़ से टूटा हुआ नहीं है। मानस अपने पहले के तीनों स्तरों को समेटे हैं क्योंकि वे उन्हीं में विकसित हुआ है, और अब मानस के स्तर को प्रतीक्षा है और उच्चतर रूपों में यानी कि अति मानस के स्तर में उठने की। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सत्ता के 8 स्तरों की ये बात करते हैं तो उनमें ये बताते हैं कि जो विकास प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो वे बताते हैं कि जो निम्नतम जो रूप है जड़ तत्व, फिर प्राण तत्व, फिर मन और फिर मानस, इस स्तर तक विकास प्रक्रिया पहुंच चुकी है। अगला स्तर क्या होगा? अतिमानस होगा, है ना। तो मानस के स्तर को भी प्रतीक्षा है कि वो उच्चतर रूपों में अतिमानस के स्तर में उठे। अभी वो उठा नहीं है, यह विकास जो है वो अभी रूप नहीं ले पाया है। श्री अरविंद कहते हैं कि एक प्रकार से वही उत्थान या विकास प्रक्रिया का अंतिम कदम भी होगा, यानी कि मानस के स्तर तक अभी विकास हो चुका है और अतिमानस के स्तर में उठने की प्रतीक्षा है, और वो जो अतिमानस के स्तर में उठ गया तो यही उत्थान का या विकास प्रक्रिया का अंतिम कदम होगा। क्यों? क्योंकि अतिमानस के स्तर पर पहुंचते ही उसे निरपेक्ष सत्य की चेतना स्पष्ट हो जाएगी। तो उनका जो विकास संबंधी सिद्धांत है वो एक पूर्णत्ववादी सिद्धांत या अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है, वो ये कि उनके अनुसार विकास जगत से संबंधित है और व्यक्ति से भी संबंधित है। श्री अरविंद व्यक्ति के महत्व को प्रमुखता देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियां व्यक्ति के माध्यम से स्पष्ट रूप में व्यक्त होती हैं। व्यक्ति का उत्थान, व्यक्ति का विकास जगत के विकास से भिन्न नहीं है, बल्कि उसमें एक विशेषता यह भी है कि व्यक्तिक विकास से जगत के सर्वांगीण विकास की गति तीव्र होती है। अगर आप चाहते हैं जगत का सर्वांगीण विकास हो तो व्यक्तिक विकास होना चाहिए। उस व्यक्तिक विकास से जगत का जो सर्वांगीण विकास है वो ऑटोमेटिकली उसकी गति जो है वो तीव्र होगी। तो ये था अरविंद का पूर्णतावादी विकास सिद्धांत, इंटीग्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। धन्यवाद।